नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र जारी है और इसी कड़ी में आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम द्वारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर कहे गए अपशब्दों को पर सरकार को सदन में जमकर घेरा। वहीं हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने जयपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा भी इस दौरान उठाया। इससे पहले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल की गैर मौजूदगी और महंगे कोयले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। विपक्षी विधायकों की टोकाटाकी से स्पीकर भी नाराज हो गए और उनके दखल से यह मामला जो है वो शांत हुआ। साथ ही आपको बता दें, आज विधानसभा में हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल भी पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। हालांकि यह मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है और उस मुद्दे पर हम आने वाले समय में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दिन भर विधानसभा में जो चला उस पर। और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में साथ देंगे। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। 16वीं विधानसभा का ये जो तीसरा सत्र आज का दिन जो है, क्या कहेंगे ओवरऑल? आप दोनों ने सुना होगा, देखा होगा। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आप ओपनिंग नोट। जी, सबसे पहले तो राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि यह जो विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की पहल के आधार पर इस विधानसभा सत्र को 30 दिन की जगह 40 दिन किया गया जी। और दूसरा विषय जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि इस बार कोशिश होगी कि कांग्रेस शासन में जो प्रश्न ड्यू चल रहे थे विधानसभा में, 5000 प्रश्नों का पहले पूरे साल में भी हम जवाब दे चुके हैं जो कांग्रेस शासन में ड्यू चल रहे थे। और इस बार विधानसभा अध्यक्ष जी की पूर्ण कोशिश है कि इस बार एक भी क्वेश्चन ड्यू नहीं रहे सरकार की ओर से। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को संबल देने वाला और प्रभावशाली बनाने वाला सत्र। और जो इसी सत्र में राजस्थान सरकार का बजट भी आ रहा है, तो निश्चित रूप से आम जनता उत्साहित है कि इस बार का बजट भी राजस्थान की समृद्धि के लिए होगा। तो निश्चित रूप से उन सभी का लिए राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि बजट में क्या क्या नया आने वाला है जिससे राजस्थान प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। जी, चलिए योगेश जी, सर ओपनिंग नोट क्या कुछ कहेंगे? जी, धन्यवाद राहुल जी। देखिए, आज का विधानसभा का दिन आप सभी ने देखा है, हमने भी देखा है। बड़े असमंजस और अराजकता की स्थिति से गुजरा। मेरे साथी कह रहे थे कि विधानसभा सत्र का टाइम बढ़ा दिया है, हम भी स्वागत करते हैं उसका, अच्छी बात है। लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय हो, सकारात्मक कोई नियम बने, कानून बने, वहां तक तो अच्छा है। आप देखिए, हमारे विधायकों ने फसल खराबे की आज बात की, लेकिन कोई प्रॉपर जवाब कोई इनका मंत्री नहीं दे पाया भारतीय जनता पार्टी का। इनके कैबिनेट मंत्री, बहुत वरिष्ठ और अनुभवी सीनियर मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी मीणा, वो पूरे सदन के लिए छुट्टी लेके चले गए। कितनी शर्म की बात है। और यहाँ तक कि उनकी छुट्टी के लिए शासन का कोई भी अधिकारी हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हुआ। जब माननीय स्पीकर महोदय ने ये कहकर कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, तब जाके उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो मैं समझता हूँ आदेश कहाँ, फिर वही पर्ची सरकार का प्राप्त हुआ है क्या? ऊपर से पर्ची आई है कि आप कर दो। इसके अलावा आप देखिए, शिक्षा की बातें भी हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने कही 3737 स्कूलों को बंद करने की जो तैयारी भाजपा सरकार की है, ये वो स्कूल हैं जब उससे पहले वसुंधरा राजे जी की सरकार थी जी। उन्होंने उनके टाइम पे जो स्कूल खुले थे और उन्होंने बंद कर दिए। बावजूद इसके इंग्लिश की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बहुत गरीब कमजोर तबके के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए और हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। सरकार कहती है कि इन्होंने जगह जगह बोर्ड टांग दी। अरे भाई, बोर्ड क्या कि लट्ठे कमों पे थोड़ी टंगेंगे, स्कूल बने तभी तो टंगेंगे। और उनको बंद करने की इनकी तैयारी मंशा है जो बहुत खराब है। इसके अलावा शिक्षा में आप देखिए, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में पद रिक्त पड़े, इनको भरिए। आप कुछ काम कीजिए। इस तरीके की थोती बाबाई लेने से और तमाम नियम कायदे बनाने से, लेकिन अमल ना करने से ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आप चिकित्सा की बात कीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी जो कल
केंद्र का बजट भी आया है, उसमें भी सीटें बढ़ाई हैं। अच्छी बात है, ज्यादा डॉक्टर्स बनेंगे हमारे यहाँ। लेकिन आप देखिए, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सारे मेडिकल कॉलेजों में कितने सारी ट्यूटरों की जगह रिक्त पड़ी है। पहले इनको ही भर लीजिए। आप कहां से पढ़ाओगे बच्चों को, कहां से आप डॉक्टरी सिखाओगे बच्चों को? इसके अलावा आप अपराधों का देखिए, राजस्थान में अपराध किस कदर बढ़ रहे हैं। इनकी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा नियम नहीं लाया गया जिससे उन पे रोक लगे। इसके अलावा आप देखिए, अभी ईआरसीपी का जो मुद्दा था, बार बार वही चल रहा है काफी समय से। पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस सरकार इसको लाई थी, और आज तक ये कहते हैं एमओयू कर दिया। अरे एमओयू तो कर दिया, लेकिन धरातल पे तो लाओ भाई, इसको बताओ तो सही, इसको दिखाओ तो सही। जनहित का मुद्दा है, इसको छुपा क्यों रहे हो? क्या किया, कितना खर्चा आ रहा है, कहां से आप चालू करोगे? इस तरीके का ये जो माहौल जो पैदा किया है, किरोड़ी लाल मीणा जी के विभाग के जो जवाब है ओटाराम देवासी दे रहे हैं। अरे जिस विभाग का जो मामला है उन्हीं को देना चाहिए ना। मदन दिलावर जी की आप बोल देखिए, आप शिक्षा मंत्री हो हैं, और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की क्या उम्मीद करें आपसे? तो इस तरीके का जो हो रहा है, यमुना जल समझौते को लेकर देखिए आप, कोई ठोस प्रावधान नहीं आपके पास। तो ओवरऑल ये राजस्थान में जो 1.25 साल से जो अराजकता का माहौल है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल मौन बने हुए हैं, देख रहे हैं, अधिकारी इनकी सुनते नहीं। इनके ऊपर तो ऊपर से जो पर्ची आ जाए उसको अमल करने में लगे थे पूरा। योगेश जी, आज जो विधानसभा सत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, आज हम उन पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि कोयले को लेकर जो महंगी खरीद है उसको लेकर जो घमासान मचा, किरोड़ी लाल मीणा की जो गैर मौजूदगी है उनको लेकर आज मुद्दा हुआ। तो उसी को लेकर मैं वीरेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आज विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा की जो अनुपस्थिति है वो चर्चा का विषय रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कई आरोप लगाए कि वो मजबूर हैं, कई उन्होंने इस तरीके की बातें कही। क्या कुछ कहेंगे? देखिए राहुल जी, किरोड़ी लाल जी ने स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थिति के लिए पहले ही माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति ले चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि वह कोई मुद्दे का विषय है। जो बड़ा विषय था आज राजस्थान के लिए, वह बड़ा विषय था धर्मांतरण विरोधी बिल। धर्मांतरण विरोधी बिल जी। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता से वादा किया था, हम राजस्थान की रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा करेंगे जी। आप स्थिति देखिए, 2019 से 2023 के बीच राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में 40 से बढ़कर 250 गिरजाघर हो गए, चर्च हो गए। 250 गिरजाघर, 40 से 250 सिर्फ 5 साल के अंदर। 1 लाख से अधिक लोगों का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उनका पंजीयन करना भी वाजिब नहीं समझा। राजस्थान की सरकार सोई रही, वहां धर्मांतरण का एक बड़ा षड्यंत्र चलता रहा, जिसमें बाप पार्टी भी शामिल रही, और उसका खामियाजा वहां के आदिवासियों को भुगतना पड़ा। उनकी जो आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति वो निरंतर गड़बड़ाती चली जा रही है, और आज ये स्थिति हो गई है कि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब होने की स्थिति में है। इसलिए राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धर्मांतरण विरोधी बिल लेके आना पड़ा, और इस बिल के माध्यम से आप ये देखिएगा कि जो भी जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश करेगा उसको लिए 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, और कोई अगर शादी करके धर्मांतरण के माध्यम से धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहा है तो उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है। और इसके साथ ही कुछ कठोर नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं जिससे इस प्रकार की जो स्थिति आज वागड़ में बनी है पूरे राजस्थान में ना बने। दूसरा जो विषय रहा यहाँ पे बिजली का, अब आप स्थिति देखिए कि इनके जो नेता है विधानसभा में वो बोल रहे थे कि राजस्थान में बिजली का संकट है, राजस्थान में अडानी के कारण ये हुआ। उन नेताजी को यही पता नहीं है कि भैया राजस्थान में जो बिजली का संकट है वो छत्तीसगढ़ की वजह से था उस समय, और उस समय तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को चिट्ठी लिखी थी कि अगर राजस्थान में बिजली संकट है उसका कारण है कि यहाँ के जो 4350 मेगावाट क्षमता वाले जो तापीय बिजली घर हैं उनको कोयला नहीं मिलेगा, तो राजस्थान में बिजली संकट होगा और कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और वो जो हमारे ब्लॉक थे परसा ईस्ट और कांता बासन के जो हमारे ब्लॉक थे जहां से हमें अनुमति मिल गई थी खनन की, उन ब्लॉक्स को उन्होंने चालू नहीं करने दिया बघेल सरकार ने। तो उस समय जब इनकी सरकार थी तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया, अब कह रहे हैं कि अडानी बीच में कहां से आ गया? भाई छत्तीसगढ़ का विषय था,
और उस छत्तीसगढ़ के विषय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, जब छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने वहां के मुख्यमंत्री से बात करके, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां के मुख्यमंत्री जी से बात करके उस खनन कार्य को प्रारंभ करवाया है। और हमने कोल इंडिया से भी कोयला खरीदा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की तरह विद्युत संकट आए। तो हमने कोल इंडिया से भी कोयला खरीद लिया। छत्तीसगढ़ में भी हमारी खदानें चालू होने वाली है, और कांग्रेस अभी भी उसी आधार पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। इनके दिमाग में अडानी जी इतने घुस चुके हैं कि हर जगह हर विषय में इनको अडानी दिखता है। इनको यह नहीं दिखता कि अशोक गहलोत जी के साथ बराबर में अडानी जी बैठे हुए, तब इन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा? तब भी तो इन्हें कुछ कहना चाहिए था। जब इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तब भी तो इनको कुछ कहना चाहिए था। इन्हें बताना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके कारण राजस्थान में बिजली का संकट आया। तब तो आपकी सरकार थी, तब भी बात नहीं की। और धर्मांतरण विरोधी बिल के विषय में समझिए, 2008 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हम ये बिल लेके आए थे राजस्थान में। लेकिन उस समय तत्कालीन राज्यपाल जी ने इसके ऊपर रोक लगाई, और फिर केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति कर दी, क्योंकि उस समय केंद्र सरकार कांग्रेस की थी। तो जब भी ये ऐसी कोशिश होती है कि राजस्थान का जो ताना बाना है उसे बनाए रखने के लिए इस प्रकार के बिलों की जरूरत है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ इस प्रकार की है, वो धर्म से जुड़ी हुई है। अगर आप धर्म में परिवर्तन करवाएंगे, जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे, उससे जो अव्यवस्थाएं हो रही है, उसी का कारण है कि आज वागड़ की स्थिति देख लीजिए आप। और वही वागड़ है जहां पे कांग्रेस उपचुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुकी है। ये जो बार बार कह रहे थे योगी जी की 1 साल में ये, 1 साल में ये, भैया आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया था। हमारी सरकार ने जो कार्य किए उसी आधार पर राजस्थान की जनता ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत दिया। आपकी तो जमानत जब्त हो चुकी है। आप किस अपराध की बात करें? आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपसे कम अपराध हुए। वीरेंद्र जी, आज विधानसभा सत्र की अगर हम बात करें तो रामकेश मीणा ने एक सवाल उठाया था, आपने भी अभी कोयले की बात करी, कि उत्पादन निगम में घाटे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कैसे है आप समझ लीजिए। गहलोत जी की उस चिट्ठी का जवाब, महंगी दरों पर कोयला खरीदने के जो आरोप लगे, 40% अधिक दर पर कांग्रेस सरकार ने कोयला खरीदा था, उसकी जांच चल रही है। और माननीय मंत्री जी, बिजली मंत्री जी ने भी विधानसभा में अपना बयान दिया है कि जांच चल रही है, और सार्वजनिक जब होगा कांग्रेस के नेता जेल में होंगे। आप इंतजार कीजिए उस जांच का। जो 40% अधिक कोयला किस दाम पर खरीदा गया, 40% अधिक दाम पर क्यों खरीदा गया, इसकी जांच चल रही है। चलिए योगेश जी, आपका रुख करेंगे सर। तमाम जो बातें आज विधानसभा सत्र में हुई, और अभी वीरेंद्र जी ने भी जो आरोप लगाए हैं कोयले को लेकर भी आपसे जवाब चाहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल जो आज पेश किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, धर्मांतरण बिल के बारे में तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की ओर जाता है, दोनों पक्षों को कहीं कोई ऐतराज नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा धर्मांतरण बिल लाने की जो बात है, तो उस बिल को खुलासा तो करें, स्पष्ट तो करें कि आखिर उसमें है क्या। उसको पढ़ने के बाद ही अपन लोग इस बारे में कुछ ज्यादा कह पाएंगे। और जहां तक महंगे कोयले की जो बात है, आज हमारे मंत्री जी ने जो उठाई थी, तो विधायक जी ने उठाई थी, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आपको पता हो, मेरे साथी वीरेंद्र जी थोड़ा सा भूल रहे हैं कि पहले कोयले के जो ब्लॉक्स होते थे उनको उत्पादन निगम की ही इकाइयों को अलॉट किया जाता था। वो बाउंड किए जाते थे कि यह कोयला आप सिर्फ इस पावर उत्पादन सेंटरों को ही आप उपलब्ध कर पाओगे, किसी अन्य के लिए नहीं। लेकिन जब से सरकार में अडानी एंड कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ा है, तब से सरकार ने अडानी एंड कंपनी लोगों को ही वो ब्लॉक्स आवंटित करने चालू कर दिए हैं। तो योगेश जी, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट वीरेंद्र जी मेरी बात सुने आप प्लीज। वीरेंद्र जी आप मेरी बात सुने, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरी बात सुने पहले, है ना। जब इस तरीके के लोग बीच में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से अपनी दलाली लेकर ही तो सप्लाई करेंगे। वो है इसके उत्पादन लागत बढ़ने का, और कहीं कोई कारण नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप कह रहे थे कि वहां भी कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। ईआरसीपी मुद्दे को लेकर देखो आप, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, बावजूद इसके आपके ऊपर से ये दिक्कत आई थी
कि इस समझौते को लागू नहीं किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा इसके लिए अलग से बजट भी रखा। इसके बाद भी आपकी केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार इसको लागू नहीं कर पाई। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, धर्मांतरण जो बात है ना, वहां कहीं कोई हमारा बहुत ज्यादा एक कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उसका खुलासा तो हो, बिल में आखिर है क्या देना चाह रहे हो आप? बहुत पहले से चल रहा है ये, तो उसको खुलासा तो करो आप। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, दोनों पक्षों की राजी से धर्म परिवर्तन होता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल और जहां तक ये जी, अगर और जहां तक ये मर्जी से धर्म बदलना भी चाहते हैं तो उसमें यह है कि 60 दिन पहले आपको कलेक्टर को सूचना देनी होगी। जी, लेकिन ये बिल जो ला रहे हैं उसका तो खुलासा करें, कहीं क्या है उसमें जी, तो उसके बीच में कहना चाह रहे हैं जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, जी, 1 मिनट में बताना चाहूंगा। अभी कल के उसमें बजट में, केंद्र के बजट में इन्होंने 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री किया है, अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर आपने पूरा खुलासा नहीं किया। 4 लाख से 8 लाख के बीच में आज भी 5% इनकम टैक्स लग रहा है। 8 लाख से 12 लाख के बीच में आज भी 10% लग रहा है। लेकिन सरकार बड़ी वाहवाही कर रही है कि हमने 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया। और इसके अलावा बजट जब चल रहा था, आप देखिए, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी कागज पेन लेके बैठे थे, डायरी लेके, कि मैं इनको शो करूंगा राजस्थान में कि हमने राजस्थान के लिए करवाया। लेकिन एक शब्द माननीय वित्त मंत्री जी ने इसके लिए नहीं बोला राजस्थान के लिए, तो चुपचाप पेन कॉपी लेके उठ के चले गए। तो इस तरीके का ये झूठ की राजनीति करते हैं, थोती राजनीति करते हैं, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, जबरदस्ती का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, भामाशाह बन के घूम रहे हैं। राजस्थान को क्या दे दिया आपने? राजस्थान की जनता को इतना ज्यादा मत चलिए सर। जी जी, योगेश जी, वीरेंद्र जी, पेन डायरी की बातें हो गई। योगेश जी जी, योगेश जी तो अभी विचलित हो रहे हैं कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 81,000 भर्ती कैलेंडर कैसे जारी कर दिया। ये जिस जल समझौते की बात कर रहे थे, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए राजस्थान की जनता से कि क्यों हरियाणा में इनका जो चुनाव मैनिफेस्टो आया था उसमें उन्हें आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्हें ये कहना पड़ गया कि हम उसे समझौते को रद्द करेंगे। हरियाणा में राजनीति कुछ और करते, राजस्थान में कुछ और करते। और यहाँ के जो नेता, राजस्थान के नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, वो भी राजस्थान की इतनी बात नहीं कर पाए। वो भी वहां जाके ये नहीं कह पाए कि हरियाणा की कांग्रेस ये गलत कर रही है, राजस्थान के हितों के साथ हम कुठाराघात नहीं होने देंगे। यमुना और जल जिस समझौते को लेकर आज डोटासरा विरोधी जी ने भी कहा है कि डीपीआर नहीं बनी है, इतना समय हो गया है। आज सत्र के दौरान राहुल जी, क्योंकि डोटासरा कितना लंबा समय हो गया यमुना जल को लेके? जिसमें वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, आवाज कम आ रही है। नीति निर्माण के नाम पर, कार्य की क्रियान्विति के नाम पर कुछ नहीं कर पाती। केवल होटलों में बंद रही थी 5 साल और केवल अपने विधायकों को खुश करने में ही बंद थी, या फिर गांधी परिवार को खुश करने में व्यस्त थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, यहाँ पे प्रतिदिन नए कार्य होते जा रहे हैं। राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए एक से एक अभिनव योजनाएं आ रही है। पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने पहले ही वर्ष में 15 नई नीतियों को लागू कर दिया। ये तो 5 साल में नीतियां लागू नहीं कर पाए थे, हमने तो 1 साल में नीतियां लागू कर दी। 15 नई पॉलिसी पे निर्माण होकर उन पे क्रियान्वित भी हो चुकी है। इसलिए डोटासरा जी विचलित। और उनका दूसरा विचलित होने का जो बड़ा कारण है वो तो योगेश जी भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें संकट लग रहा है कि उनके अध्यक्ष की पद कभी भी छिन सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार किया था और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने ही वहां के अध्यापकों ने स्वीकार किया था, हाँ शिक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस कारण माने मदन दिलावर जी का आप देखिए सर, हमारे डोटासरा जी के बारे में ये इस तरीके की अरनगल और अध्यक्ष की कुर्सी भी जाने वाली है। तो डोटासरा जी इसलिए विचलित हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब तो मैं अध्यक्ष भी नहीं रहूंगा। और तीसरा जो विषय है, राजस्थान सरकार ने जो धर्मांतरण विरोधी बिल लेके आई है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से राजस्थान के लिए एक अच्छा कदम है। इसमें राजस्थान में जो जबरन धर्मांतरण हुए और वागड़ की जो स्थिति हुई है वो आगे नहीं होगी। जी, और जो जी वीरेंद्र जी, जो डोटासरा जी ने जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है, आपको बता दें, बजट जो आया है उसके लेकर भी तंज कसाया। उन्होंने कहा है कि सीएम जो है पेन डायरी लेकर बैठे रहे, करीब 1.5 घंटे तक बैठे रहे और कुछ लिख नहीं पाए, क्योंकि राजस्थान के लिए कुछ था ही नहीं।
देखिए, डोटासरा जी का काम केवल तंज कसने का रह गया है। चुनाव में वो किस प्रकार से अपना गमछा हिला रहे थे, वो गमछा जो घुमा रहे थे उससे कांग्रेस ही घूम चुकी, उसकी जमानत तो जब्त हो गई। जी, तो तो अब आपके हिसाब से राजस्थान के लिए केंद्र डोटासरा जी एक सरकार मिनट के लिए इस सर, बजट में क्या आप खास है? इस चीज का नहीं, आप इस बात का जवाब डोटासरा दीजिए जी कि गांधी परिवार को डायरी क्या पेन मुंह लेके दिखाए बैठे कि रहे जमानत आपके जब्त क्यों हुई मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस कुछ की। लिख नहीं पाए। उसका जवाब दीजिए सर, इस चीज का दस जवाब हजार दीजिए। करोड़ आपके से ज्यादा का मुख्यमंत्री कुछ नहीं लिख दस पाए। हजार करोड़ से ज्यादा का बजट राजस्थान का बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। और मध्यम वर्ग को जो तोहफा जी, केंद्र सरकार ने दिया है, उससे मध्यम वर्ग कितना खुश हो रहा है, ये तो आप आम जनता के बीच जाके देखिए। वो बोल रहा है कि जो काम कांग्रेस 50 वर्ष में नहीं कर पाई, वह मोदी जी ने मात्र 10 साल में करके दिखा दिया। तो कांग्रेस तो विचलित इसलिए हो रही कि हम जनता के सामने क्या मुंह दिखाएं कि उन्होंने कैसे 12 लाख का प्रावधान कर दिया इनकम टैक्स पर। जीरो टैक्स, 12 लाख पर जीरो टैक्स। जी, तो कांग्रेस तो बड़ी विचलित इसलिए हो रही कि जनता के बीच कैसे जाए। केंद्रीय बजट के लिए क्या कहें क्या नहीं कहें, कहते हैं तो भी मुश्किल, नहीं कहते हैं तो भी मुश्किल, क्योंकि जनता पूछ रही है कि आखिर 50 साल तक आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे। लेकिन योगेश जी कोई बात नहीं, उसमें आप भी शामिल है, आम जनता में आपका भी टैक्स माफ होगा। आपको तो बड़ाई करनी चाहिए केंद्र सरकार की, और इसके लिए भी बड़ाई करनी चाहिए कि उन्होंने राजस्थान को 10,000 करोड़ अधिक आवंटित किया है। इसके लिए भी बड़ाई करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि जी, आप राजस्थान का हित नहीं चाहते। चलिए ये योगेश जी, पैसा सर पिछले बजट में भी आवंटित किया था केंद्र सरकार ने, लेकिन तो अमल मिला में है क्या ना, है? उसका राजस्थान को क्या क्रियान्वित। मिला? देखिए राजस्थान योगेश में जी, कहीं कोई आपकी डेवलपमेंट नहीं हुआ सरकार है। ने क्या आप देख किया, लीजिए 1 साल के अंदर। आपने तो बजट को आप लैप्स अपनी होने बात दिया। कीजिए आपकी सर, सरकार ने आप जल अपनी। जीवन मिशन का बजट लैप्स किया। आपकी सरकार ने आदिवासियों के लिए जो बजट आया उसे लैप्स होने दिया। आपकी सरकार एनईपी लागू नहीं करवा पाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं कर पाई। इस कारण केंद्र से जो शिक्षा के लिए जो बजट मिला था वह भी लैप्स हो गया। तो आपने तो बजट लैप्स करवाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बजट को बढ़वा झूठ कर ला झूठ रही है और झूठ। क्रियान्वित भी कर रही है। जल जीवन मिशन के अंदर जब से आपकी सरकार यहाँ आई है, बार बार मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। किसी को पकड़ा क्या? किसी नेता महेश को जोशी पकड़ा जी क्यों क्या? विचलित किसी हो रहे हैं, जेल अधिकारी में को जाने के लिए पकड़ा क्या? तैयार है, उससे बड़ा छोटे मगरमच्छ क्या चाहिए। छोटे कार्मिकों अरे को महेश आपने जोशी जी पकड़ा, विचलित वो हो भी रहे हैं हाई कोर्ट बेचारे, ने जेल में रिलीज कर जाने के दिए। लिए तैयार है, इससे बड़ा इस क्या तरीके मगरमच्छ का चाहिए कहीं आपको। कोई आरोप था क्या? इस तरीके का कोई होता तो क्यों नहीं पकड़े गए आपने? इतना टाइम हो गया, केंद्र में बहुत कुछ सरकार सामने आपकी, योगेश राजस्थान में जी, सरकार बहुत कुछ आपकी सामने है, है। बहुत कुछ ये सामने झूठा है। इश्यू बनाना, अभी तो इश्यू बनाना अभी तो भारतीय ईडी जनता की पार्टी का कार्रवाई काम हुई रह गया है। है, बहुत कुछ सामने। आप लोग क्यों ईडी से विचलित हो जाते हैं इतना? जैसे ही नाम ईडी आता की है ईडी का विचलित हो ईडी जाते हैं की कि भैया कार्रवाई गंभीर तो संकट होने वाला चलिए है, जी, जेल में जाने की ईडी तैयारी हो रही ईडी है। की कार्रवाई सर, ईडी की कार्रवाई तो बहुत बड़ा हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। जहां कमजोर दिखती है मुझे वहीं लगता इसको है यूज कांग्रेस करती है। नेताओं को तो आप नींद में भी देखिए, ईडी दिखती है। मुझे लगता है कांग्रेस दिखेगी ना। नेताओं को नींद में भी ईडी आप दिखती मेरी है। बात सुनिए, अगर रात में नींद में ईडी दिखती है ना, तो ये यूं दिखती है कि कब किसी निर्दोष पे वार कर जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ईडी। अरे बहुत बड़ा आप ब्रह्मास्त्र है ईडी राहुल तो जी, जी, भारतीय जनता एक पार्टी का। विषय चुनावों में बताइए। आप देखिए, राहुल जी, और जहां आप होटलों की योगेश जी, राजस्थान में, एक आप सेकेंड, एक राजस्थान में छोटा आप सा विषय होटलों में आपसे रहने की पूछना बात कर चाहता रहे थे हूँ ना। कि आप इन अगर होटलों में रहने चोरी के नहीं पीछे करेंगे तो भारतीय आप जनता विचलित क्यों पार्टी ने होंगे। लेकिन आप राजस्थान चोरी कर रहे हैं, सरकार को इसलिए बार बार गिराने की विचलित हो रहे भरसक हैं। चलिए कोशिश आपने की, भ्रष्टाचार किया लेकिन इसलिए भारतीय जनता विचलित हो पार्टी रहे हैं। अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। वीरेंद्र भारतीय जी, जनता योगेश जी, पार्टी समय के थोड़ा कम है हम बहुत लोगों के पास, गिरी तो हुई विचारधारा है। योगेश जी, देखिए, विचलित वही होता है जो चोर होता है, जिसने भ्रष्टाचार किया है। 5 साल आपने भारतीय भ्रष्टाचार किया जनता राजस्थान में, पार्टी तो के आपकी बराबर स्थिति कहीं जनता ने कोई दिखा चोर दी नहीं है। दिखेगा। वीरेंद्र जी, आप चलिए झूठ बोल वीरेंद्र रहे जी, योगेश जी, हैं। आप देखिए चूंकि समय जो थोड़ा सा आपको कम है, ऊपर चलते से चलते पढ़ाया क्लोजिंग जाता है नोट वो लेना पढ़ चाहूंगा रहे आप हैं दोनों ही मेहमानों से। सबसे पहले योगेश सर। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्लोजिंग नोट सर, समय थोड़ा कम है तो जल्दी अपनी बात रखिएगा सर प्लीज। सर, धर्मांतरण बिल के बारे में मैं पहले कहना चाहूंगा आपको जी, कि अगर स्वेच्छा से ये होता है कि कोई भी धर्म परिवर्तन करता है या दोनों पक्षों की रजामंदी से होता है, कहीं किसी भी कोई पक्ष प्रभावित नहीं हो रहा, सब राजी खुशी होता है, तो उसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं है। ज्यादा डीपली तो हम तब कह पाएंगे जब बिल आ जाएगा सामने, उसमें क्या क्या इन्होंने कानून लाए, क्या क्या नियम लाए, कितना शक्ति लाए, उस जी, तब देख के बता पाएंगे। और जहां तक कोयले के महंगे खरीदने वाली बात थी, तो मैं आपको पहले ही कह चुका कि बहुत पहले ये नियम था कि केवल उन ब्लॉक्स को आवंटित होते थे जहां ये उत्पादन सेंटरों को सस्ते पर उपलब्ध करा सकें कोयले को। लेकिन जब से अडानी एंड कंपनी का इसमें हस्तक्षेप बढ़ा है,
उनको उनकी दलाली बढ़ने की वजह से बीच में ये कोयला महंगी दरों पर खरीदा जा रहा है। चलिए वीरेंद्र जी, क्लोजिंग नोट सर। देखिए, राजस्थान के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल आज विधानसभा में पेश किया गया और निश्चित रूप से उसके बिल की जितने भी नियम कानून है वह सब विधानसभा में रखे गए, सबके सामने होंगे। लेकिन ये इतना जरूर है कि अब कोई भी अगर धर्मांतरण करने की कोशिश करेगा, जबरन करवाने की कोशिश करेगा, तो उसे सजा होगी, और कोई भी अगर करना चाहता है तो उसे एक नियम पूर्वक आगे बढ़ना होगा, कलेक्टर के माध्यम से 60 दिन पूर्व ही उसे सूचना देनी होगी। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए एक अच्छा विषय है। और कोयले की जो बात कर रहे थे, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने जो 40% अधिक दाम देकर कोयला खरीदा था, उस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल था, वो एक एक करके बाहर तो हम लाएंगे, लेकिन वो पहले ही बता दे तो अच्छा होगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार में अशोक गहलोत जी शामिल थे, या इनके बिजली मंत्री शामिल थे, या इनका गांधी परिवार शामिल था, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल थे। अगर कांग्रेस सरकार ने 40% महंगी दरों पे खरीदा, भ्रष्टाचार के समय ये चुप क्यों थे? 40% क्यों नहीं सुधार कर रहे उसमें कोयला क्यों खरीदा? जब कांग्रेस ने महंगा खरीदा तो फिर आपने सुधार क्यों नहीं किया उसमें? आप इसका जवाब दीजिए। हमने तो कर दिया ना, हमने तो खदान ही प्रारंभ कर दी है। आप तो वही नहीं कर पाए थे, आपकी सरकार होते हुए भी खदान प्रारंभ नहीं करवा पाए थे। समय थोड़ा कम है, इसलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र जो है वो इस वक्त चल रहा है और विपक्ष जो है वो सरकार को इस वक्त घेरने में लगा हुआ है। हालांकि कई मुद्दे आज विधानसभा सत्र के इस दौरान जो है वो निकलकर सामने आए, चाहे हम कोयले की महंगी खरीद की बात करें, या आपको बता दें किरोड़ी लाल मीणा की जो गैर मौजूदगी है वो भी चर्चा का विषय बनी रही। धर्मांतरण विरोधी बिल जो है वो खास रहा आज विधानसभा के इस सत्र में। हालांकि इस पर आगे चर्चा होगी और एक अलग से डिबेट भी इस मुद्दे पर रखी जाएगी, जिसमें हम धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आज की इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।